नमस्कार। क्यों? राहुल, पूजा और चूचे को सुनसान घर में जाना पड़ा। सुनसान घर में उनके साथ क्या हुआ? क्या वो सब घर से बाहर आ पाए? तो आइए जानते हैं मेरे द्वारा लिखी गई कहानी में, जिसका नाम है गुड़गांव से फरीदाबाद और वो सुनसान घर। बात है 14 अगस्त 2024 की। तीन दोस्त राहुल, पूजा और चूचा, जो एक ही कंपनी में काम करते थे, अपने ऑफिस की पार्टी से देर रात गुड़गांव से फरीदाबाद की ओर पहाड़ी रास्ते से घर लौट रहे थे। अगले दिन से लॉन्ग वीकेंड की शुरुआत थी, क्योंकि शनिवार, रविवार, स्वतंत्रता दिवस और राखी की छुट्टी के कारण ऑफिस अगले 4 दिनों के लिए बंद था। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और पार्टी खत्म होने के बाद पार्किंग की तरफ बढ़ने लगे। चूचे ने हंसते हुए राहुल से पूछा, यार राहुल, तू कब अपनी आल्टो छोड़कर कोई नई गाड़ी खरीदेगा? राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, जब तू अपने पापा का स्कूटर छोड़ एक्टिवा ले लेगा। पूजा ने बीच में ही प्यार जताते हुए कहा, यार ऐसे मत कहो, इस गाड़ी के साथ हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं। इसके चलते ही आज इतनी रात को भी हमें घर पहुंचने की कोई चिंता नहीं है। यह हमारी धन्नो है, धन्नो। और इसी तरह की बातें करते हुए वे गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल दिए। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और मौसम बेहद सुहावना था। राहुल ने गाड़ी में गाने लगा दिए, जिससे वह पल और भी हसीन हो गया था। वे गाड़ी में अपने बॉस, सैलरी इंक्रीमेंट और ऑफिस की पॉलिटिक्स पर बात कर रहे थे। तभी अचानक गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। राहुल ने सीएनजी चेक की, लेकिन चारों बत्तियां जल रही थी। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बारिश के कारण सड़क भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल ने गाड़ी का बोनट खोला और बाहर निकल गया। चूचा भी उसके साथ बाहर आ गया। चूचे ने छूकर कहा, भाई मैंने कहा था ना कि धन्नो बूढ़ी हो गई है, अब हमें थार ले ही लेनी चाहिए। राहुल ने कहा, भाई बकवास छोड़, चल टैक्सी बुक कर लेते हैं। तभी पूजा ने कहा, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। चूचे ने हंसते हुए कहा, हाँ, पैसे खर्च करने के टाइम तेरे साथ ऐसा ही होता है। राहुल ने कहा, अरे तो तू ही करवा ले यार। चूचे ने अपनी जेब चेक की, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। उसे याद आया कि उसने मोबाइल को लैपटॉप बैग में रखा था। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। राहुल ने भी अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं था। राहुल ने चिढ़ते हुए कहा, अरे यार, ये कहां अटक गए? चूचे ने हंसते हुए कहा, घर पहुंचने पर अब मम्मी ने चप्पल से मारना है। राहुल ने सुझाव दिया, वो घर दिख रहा है, वहां चलते हैं और वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। पूजा ने चिंतित होकर कहा, क्या इतनी रात को किसी के घर जाना ठीक रहेगा? राहुल ने कहा, अब इतनी रात में और क्या कर सकते हैं? अब और कोई चारा नहीं था। वे तीनों बारिश में भीगते हुए दौड़कर उस घर के आंगन में घुस गए। जैसे ही वे अंदर गए, घर की लाइट्स ऑन हो गई, लेकिन बहुत ही कम रोशनी थी। पूजा ने डरते हुए कहा, यार ये तो भूतिया लग रहा है। राहुल ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, सुनो, ये भूत वूत सब बकवास है, चलो मेरे साथ चलो। पूजा ने घबरा कर कहा, राहुल तुम पागल हो गए हो, अगर यहां सच में कुछ हुआ तो? चूचे ने मजाक करते हुए कहा, पूजा, अगर भूत दिखेगा तो मैं उससे पूछ लूंगा कि भूत बनने के बाद कैसा लगता है। लेकिन पूजा के दिल में एक अनजाना डर था। राहुल की जिद के आगे वह मान गई। राहुल ने जोर से आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने वाईफाई कनेक्शन चेक किया, पर कुछ नहीं था। बारिश और तेज हो गई और वे तीनों घर के अंदर कमरे में घुस गए। घर के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अचानक से बंद हो गया। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल, ये सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। राहुल ने हंसते हुए कहा, डर मत पूजा, ये बस हवा से बंद हुआ है। लेकिन जब घर के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी तो पूजा की सांसें थम गई। चूचे ने मजाक में कहा, लगता है घर में कोई पार्टी चल रही थी और हमने डिस्टर्ब कर दिया। राहुल ने चूजे की बात पर हंसी दबाते हुए कहा, चलो देखते हैं कौन पार्टी कर रहा था। अचानक घर के एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। तीनों ने सोचा कि कोई अंदर है और वे उसी ओर बढ़े।
कमरा बहुत पुराना था और वहां एक पुरानी अलमारी खुली हुई थी। पूजा ने डरते हुए कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है राहुल। चूच ने मजाक करते हुए कहा, अलमारी हमारे लिए कपड़े ढूंढने के लिए खोली होगी, भीग गए हैं ना। जैसे ही उन्होंने अलमारी के पास पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, अलमारी के पीछे से एक रहस्यमयी छाया निकल आई। पूजा ने चीख कर कहा, राहुल, ये क्या था? राहुल ने पूजा को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं पूजा, बस एक परछाई थी। पूजा का डर और भी बढ़ गया। उसने कमरे के कोने में रखी एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक परिवार था। तस्वीर में खड़ी बच्ची की तस्वीर अचानक पूजा की बचपन की तस्वीर में बदल गई। उसे देखकर पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने पूजा को दिलासा देते हुए कहा, पूजा, ये सब तेरा भ्रम है, लेकिन अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो चलो बाहर चलते हैं। चूचा, जो अब तक मजाक कर रहा था, गंभीर हो गया और कहा, राहुल, कुछ तो गड़बड़ है। इस तस्वीर में वो लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे हमें ही देख रहे हो। तभी तस्वीर में खड़ा बच्चा मुस्कुराने लगा। अब ये कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि ये उन तीनों ने देखा था। वे तीनों बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूजा का डर चीखों में बदल गया और उसने राहुल से कहा, राहुल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब क्या करेंगे? राहुल ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। चूचे ने घबराकर कहा, भाई, लगता है भूत ने हमें लॉक कर दिया। भूत को लगता है हम सच में इंटरव्यू लेने आए हैं। राहुल अब भी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। अचानक घर में तेज हवा चली और सभी लाइटें बंद हो गईं। घर में केवल उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। चूचे ने घबराकर कहा, भाई, घबराओ मत, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। राहुल चिल्लाया, जल्दी पढ़ो। चूचे ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में वह चुप हो गया। राहुल ने गुस्से में कहा, अबे पढ़ना हनुमान चालीसा। चूचे ने हड़बड़ाते हुए कहा, भाई, याद नहीं आ रहा, आगे क्या था? राहुल ने गुस्से में कहा, अरे यार। तीनों ने मिलकर दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने राहुल से कहा, आज हम मरने वाले हैं। राहुल ने पूजा को संभालते हुए कहा, पूजा, हम यहां से निकलेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखो। जैसे ही राहुल ने दरवाजे पर आखिरी बार जोर लगाया, दरवाजा अचानक खुल गया। तीनों ने बाहर की ओर दौड़ लगा दी और जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा खुद ही फिर से बंद होने लगा। राहुल और पूजा बाहर जा चुके थे, पर चूचा दरवाजे के बीच फंस गया था। वह नीचे गिरा, उसका धड़ बाहर और पांव अंदर की तरफ थे। राहुल ने चूचे को कसकर पकड़ा और बाहर की तरफ खींचने लगा। पूजा वहीं खड़ी रो रही थी। राहुल चिल्लाया, रोना बंद करो और मेरी मदद करो, मेरा भाई खतरे में है। चूचा धीरे धीरे अंदर की तरफ खींच रहा था। राहुल के हाथ फिसल रहे थे, पर उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। तभी चूचे ने फिर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अगले ही पल चूचा दरवाजे से बाहर था। तीनों वहां से गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी के पास जाकर तीनों ने चैन की सांस ली। राहुल ने चूचे को कसकर अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला, कोई मेरे भाई को मुझसे जुदा नहीं कर सकता। घर से आती हंसी ने उन्हें फिर से डरा दिया। बाहर आकर भी तीनों के मन में वह डरावना अनुभव और रहस्यमयी आवाजें गूंजती रहीं। क्या वाकई घर में कोई भूत था?